नमस्कार जोहार। वक्त हो चला है झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। तो बढ़ते हैं झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, मध्यम वर्ग को 8 साल बाद आयकर में राहत, महिलाओं युवाओं के लिए नई योजनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इसमें अमृतकाल में लंबी छलांग के संकल्प की तस्वीर पेश की गई। चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में भी सरकार ने लोक लुभावन ऐलान से बचते हुए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने को तरजीह दी। सरकार की कोशिश रही कि वह लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य ज्यादा रकम दे सके, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया। जिनमें कुछ प्रमुख में है, श्री अन्न का हब बनेगा देश। श्री अन्न को हर घर के भोजन का हिस्सा बनाने की तैयारी की गई है। भारत दुनिया भर में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया। वहीं कृषि वर्धक निधि को लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसमें युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सके। इसके लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम की घोषणा की गई। वहीं भारत खुद हीरे बनाएगा। लैब में हीरो के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए किसी आईआईटी को अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के अनुदान दिया जाएगा। इससे आयात पर निर्यात कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश की है, जिसमें 7 लाख तक आमदनी के आय वाले व्यक्ति का टैक्स को फ्री किया गया है। वहीं बजट में झारखंड की बात करें तो केंद्रीय बजट की कई घोषणाओं से झारखंड को लाभ मिलने वाला है। एकलव्य स्कूलों के साथ साथ कोयला स्टील उद्योग को गति मिलेगी। वहीं सूबे के 86 लाख आदिवासियों को भी लाभ दिया गया है। झारखंड के फायदों की अगर बात करें तो आदिम जनजातियों के विकास के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों व सहायकों की भर्तियां होगी। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए केंद्रीय सहयोग मिलेगा। झारखंड की एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय मदद मिलेगी। वहीं 57 लाख गरीब परिवारों को अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। वहीं अगर झटके की अगर बात करें तो जीएसटी कंपनसेशन का 5 साल तक विस्तार पर विचार नहीं की गई है। सामाजिक पेंशन राशि पुनरीक्षित करने का कोई घोषणा नहीं की गई है। जल मिशन में मियाद 2024 तक करने की कोई घोषणा नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण राशि 15 लाख करने का कोई योजना नहीं। हर खेतों को पानी जैसी किसी योजना पर कोई विचार नहीं बजट में की गई है। वहीं नगर निगम के शेयर मार्केट से पैसा जुटाने का रास्ता बजट से साफ हो गया। दुमका, पलामू व हजारीबाग में नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बजट में पारित की गई है। वहीं झारखंड की युवा शक्ति के कौशलों का विकास होगा। नक्सल प्रभावित 19 जिलों को बुनियादी जरूरतें भी बढ़ाई गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बजट पर प्रतिक्रिया आ गया है, जिसमें कहा गया है कि पूंजीपतियों को सहूलियत देने वाला बजट, नौकरी, रोजगार और महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 को सीएम हेमंत सोरेन ने पूंजीपतियों को सहूलियत देने वाला बजट बताया। कहा कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। कोरोना काल के बाद के समय से पेश इस वर्ष के बजट से उनके जैसे करोड़ों आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, युवा, महिला और मजदूर उम्मीद लगाए हुए थे। उम्मीद था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो कि कोरोना महामारी के समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उसको लेकर विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि जीएसटी कंपनसेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा, लेकिन आशा के विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण भारत की जीवन रेखा मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में बढ़ेगी ठंड, तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं अगले 2 से 3 दिनों में राज्य में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से राज्य के मध्य भाग, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। इन जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में ठंडी हवाएं चलने का पूर्वानुमान भी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में सिमडेगा सबसे गर्म रहा। सिमडेगा का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा। खूंटी का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।
अगली बड़ी खबर, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी। बीएड 2023-25 सेशन की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच किया जा सकता है। बीएड की प्रवेश परीक्षा JCECEB लेगी। परीक्षा 23 अप्रैल को ली जाएगी, जो ऑफलाइन होगी। सामान्य और EWS के लिए 1000 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये और SC/ST के लिए 500 रुपये फीस ली जाएगी। विस्तृत जानकारी अधिकारी की वेबसाइट https://jceceb.jharkhand.gov.in पर मिलेगी। परीक्षा का सेंटर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो और डाल्टनगंज तय किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए बुरी खबर, JSSC ने रद्द की 12 परीक्षाएं। खबर के मुताबिक रोजगार की चाहत रखने वाले झारखंड के पढ़े लिखे युवाओं के लिए बुरी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व में घोषित 12 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इस तरह प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देख रहे युवाओं को जोर का झटका लगा है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश की वजह से उसने परीक्षा के कार्यक्रम को रद्द किया है। तथा 16 दिसंबर 2022 को एक याचिका रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न वाद की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इन प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया गया, जिनमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जिसमें 956 पदों पर बहाली होनी थी, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जिसमें 1285 पद पर बहाली होने वाली थी, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 583 पदों पर बहाली होने वाली थी, झारखंड नगरपालिका सेवा सर्वर प्रतियोगिता परीक्षा 2022 914 पदों पर बहाली होने वाली थी, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 594 पद पर बहाली होने वाली थी, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 991 पदों पर बहाली होने वाली थी, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 452 पदों पर बहाली होने वाली थी, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 690 पद पर बहाली होने वाली थी, झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक PGT प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 3120 पदों पर बहाली होने वाली थी, झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 455 पदों पर बहाली होने वाली थी, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें 737 पदों पर बहाली होने वाली थी और एक है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसमें कुल 176 पदों पर बहाली होने वाली थी। इन 12 प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 11,000 पदों के लिए 8 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 14 प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए 11,000 नियुक्तियां होनी थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 12 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना शुरू, 5 करोड़ 36 लाख राशि स्वीकृत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर करने के लिए झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों व कर्मी दलों को सम्मानित करने के लिए 5 करोड़ 36 लाख की विभागीय स्वीकृति मिली है। योजना की उद्देश्य कर्मियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाना है, जिससे क्रियान्वित कराए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धि को सुधारा जा सके। अगली बड़ी खबर, होमगार्ड भर्ती 1478 पदों पर निकली वैकेंसी, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने जारी किया विज्ञापन। झारखंड में धनबाद होमगार्ड में 1478 जवानों की नई बहाली निकाली गई है। 9 नामांकन के लिए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने विज्ञापन जारी किया है। इस बार जिले के 10 प्रखंड, नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार बहाली निकाली गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 638 वहीं शहरी क्षेत्र में 840 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। NIC पर बहाली का पोर्टल जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 है। पोर्टल 21 फरवरी से अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का तोहफा, एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की होगी भर्ती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अगले 3 वर्षों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बजट में 1,418.04 करोड़ रुपए से 581.96 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल की मंजूरी के बाद झारखंड कराधान राशि समाधान अधिनियम को लेकर गजट जारी।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड कराधान राशि का समाधान अधिनियम 2022 को लेकर विधि विभाग ने गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत जीएसटी लागू होने के पहले तक के बकाये को लेकर चल रहे कानूनी विवाद समाप्त हो जाएगा। इससे व्यवसायियों को सीधा लाभ होगा। इस अधिनियम के आने के बाद बकाया टैक्स की वसूली के लिए मुकदमों को समाप्त कर बकाये की वसूली का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जीएसटी लागू होने से पहले तक के बकाये के सिलसिले में चल रहे कानूनी विवाद को समाप्त किया। अगली बड़ी खबर, 2 फरवरी को झामुमो का स्थापना दिवस, पार्टी के झंडों से पटा दुमका का गांधी मैदान। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड स्थापना दिवस उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे शहर को झंडे, बैनर एवं पोस्टर से पाट दिया गया है। गांधी मैदान में शाम के वक्त शुरू होने वाली इस सभा से पहले एसपी कॉलेज मैदान में संथाल परगना से जुटे नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक परंपरागत वेशभूषा, तीर धनुष तथा नगाड़े के साथ रैली निकालेंगे, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी और सभा में तब्दील हो जाएगी। यहां पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन पार्टी का झंडा फहराकर तथा पार्टी के शहीद एवं दिवंगत नेताओं को शहीद वेदी में श्रद्धा पुष्प अर्पित कर सभा की शुरुआत करेंगे। वही मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन गुरुवार को दुमका पहुंचेंगे। पार्टी के राजमहल सांसद विजय हांसदा, दुमका विधायक बसंत सोरेन, सिकारीपाड़ा विधायक नलिनी सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन के अलावा दूसरे जिलों से भी विधायक, पूर्व विधायक, केंद्रीय पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेला 3 फरवरी से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एग्रोटेक किसान मेला 3 से 5 फरवरी तक लगेगा। विश्वविद्यालय के कांके स्थित मुख्य प्रांगण में इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मेले का उद्घाटन करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समापन समारोह की अतिथि होंगे। बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि कृषक समुदाय को कृषि, पशुपालन, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण आदि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन 4 मार्च को महिला कृषक संगोष्ठी होगी। अगर कहीं और शादी तय हुई तो प्रेमी संग भागी थाने में लिए 7 फेरे। तिलैया थाना क्षेत्र से 28 जनवरी को फरार प्रेमी जोड़ा बुधवार को तिलैया थाना पहुंचा और पुलिस से शादी कराने की गुहार लगाई। इसकी सूचना मिलने के बाद लड़का और लड़की के परिजन समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग थाना पहुंचे और दोनों परिवारों की सहमति के बाद थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी कराई। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार तिलैया थाना क्षेत्र के घुमो निवासी मनोज कुमार वर्मा का 22 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ गोलू एवं डुइयाडी निवासी तोता साव की 20 वर्षीय पुत्री पुष्पा कुमारी 28 जनवरी से लापता थे। अगली बड़ी खबर, भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराया, शुभमन ने खेली रिकॉर्ड पारी। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शुभमन गिल के रिकॉर्ड पारी के दम पर 234 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।